हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेपर टू डिस्कस करेंगे। पेपर टू का फर्स्ट सम, एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। टेंशन दो पोजीशन का दिया हुआ है, एक है 37 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। थर्टी सेवन डिग्री में टेंशन बोला है T1 है, 45 डिग्री में टेंशन T2 है बोला है। तो बोलना है कि कौन सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर जाता है टेंशन डिक्रीज होता है। तो ऑब्वियसली 37 डिग्री ज़्यादा नीचे है, तो T1 का वैल्यू को T2 से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पार्टिकल जब सर्कल में घूम रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन करता है तो वेलोसिटी और एक्सलेशन दोनों का डायरेक्शन चेंज होते रहता है, तो वो वेरिएबल होता है। उन्होंने बोला कि एक्सलेशन और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहा है, तो वो करेक्ट है। 21। पार्टिकल पे फोर्स लगा जो कि उसके वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है, तो मोशन कैसा होगा। तो ये हमें पता है कि फोर्स अगर हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन, जो कि फोर्थ ऑप्शन में गिवन। क्वेश्चन नंबर 22। दो सर्कुलर पाथ हैं, उनका मास सेम है, रेडियस का रेशियो 1:2 दिया हुआ है। तो सेम सेंट्रीपिटल फोर्स होने के लिए स्पीड का रेशियो पूछा है। तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv²/r। दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स सेम होना चाहिए। मास तो सेम है, वेलोसिटी और रेडियस अलग अलग है। तो यहाँ से हम v1/v2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा √r1/r2। और r1/r2 1/2 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2। ये आ जाएगा हमारा 1:√2, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23। एक फ्लाई व्हील है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी एक्सलेट हो रहा है। इसका एंगुलर वेलोसिटी 20 से 40 10 सेकेंड्स में हो गया, तो कितना रोटेशन हुआ है। तो हमें पता है कि कांस्टेंट एक्सलेशन होता है, तो s किसके इक्वल होता है, u प्लस v बाई 2 इंटू टी। तो यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 20 पाई, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 40 पाई है, अपॉन 2 इंटू टाइम का वैल्यू 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो ये हमारा आ जाएगा 300 पाई। अब नंबर ऑफ सर्कल कितना होगा, ये एंगल को हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 150, जो कि हमारा गिवन है फोर्थ ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, टी मैक्स टी मिन इतना है, तो टी मैक्स माइनस टी मिन बाई एम जी का वैल्यू बताना है। तो हमें पता है कि जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तो लोएस्ट पॉइंट का टेंशन मैक्स होता है और हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन मिन होता है, और हमेशा इस दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 6 mg। हमेशा 6 mg के इक्वल आता है। तो टी मैक्स माइनस टी मिन डिवाइडेड बाई एम जी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो आंसर इसका आएगा 6, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25। रफ सरफेस है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन निकालेंगे तो 0.1 इंटू एम जी, जो कि 50 है, 5 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे भी फ्रिक्शन निकालेंगे तो वो भी 5 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ का टेंशन पूछा है कितना होगा। तो पहले तो हम लोग पूरे को सिस्टम मान लेंगे। इस पूरे सिस्टम में आगे की तरफ 16 लग रहा है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो सपोर्ट माइनस फ्रिक्शन दोनों मिला के 10 न्यूटन हो जाएगा, इज इक्वल टू सिस्टम का मास 10 है और एक्सलेशन को ए एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एक्सलेशन आ जाएगा 0.66/10। तो हमारा यहाँ पे एक्सलेशन आ गया 6/10। अब टेंशन निकालने के लिए मैं इसको सिस्टम मान लूंगा। इस सिस्टम में आगे की तरफ टेंशन लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मास है 5 और एक्सलेशन है 6/10।
तो यहाँ से हमारा टेंशन आ जाएगा 8 न्यूटन, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही बताना है। तो हमें सामने दिख रहा है कि सी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमा आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो सेकंड ऑप्शन में वही लिखा हुआ है, तो वो करेक्ट है। 27, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, वर्क डन 0 से 6 सेकंड का पूछा है। तो अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब 0 से 6 सेकंड तक देखोगे ना, तो फाइनल काइनेटिक वेलोसिटी भी 20 है, -20 है, मैग्नीट्यूड तो 20 है, और इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 20 है। तो ये दोनों को यहाँ पे 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0, जो कि थर्ड ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 28 में पोटेंशियल एनर्जी गिवन है a माइनस बी एक्स स्क्वायर। पूछा कि फोर्स किससे प्रोपोर्शनल है, तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो फोर्स कितना होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x आ जाएगा। तो ये फोर्स किससे प्रोपोर्शनल आ गया, x से, जो कि सेकंड ऑप्शन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पेपर 1 में भी था, इसका आंसर सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी रिपीट हुआ है, पेपर 1 में भी है, इसका आंसर सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 31 में 31 में यहाँ पे स्ट्रिंग में एक फोर्स लगाया हमने mg के इक्वल, तो इस ब्लॉक का एक्सलेशन बताया। अब ये फोर्स हमने स्ट्रिंग में डायरेक्टली लगाया, तो इसका टेंशन कितना होगा, इतना ही होगा mg के इक्वल। अब ये दोनों स्ट्रिंग का टेंशन mg है, तो नीचे वाले स्ट्रिंग का टेंशन कितना हो जाएगा, इस दोनों का सम, जो कि 2mg आ जाएगा। अब हम लोग ब्लॉक को सिस्टम मानेंगे, ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, तो उस पर नीचे की तरफ एक mg लग रहा है और ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, जो कि 2mg के इक्वल है। तो इसका एक्सलेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जो कि g आ जाएगा, मतलब 10 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10। ये सॉल्यूशन में गलत दिया हुआ है, इसका आंसर वो करेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5, यहाँ का मैं एफ मैक्स निकालूंगा तो वो हो जाएगा म्यू, जो कि 0.5 है, इंटू नॉर्मल रिएक्शन, जो कि 20 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया 12 न्यूटन का, तो 4 kg ब्लॉक का एक्सलेशन बताना है। तो यहाँ पे 4 kg ब्लॉक को ना फ्रिक्शन मूव करा रहा है आगे की तरफ। अब ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, 10 न्यूटन। तो 4 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सलेशन कितना हो सकता है, फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, जो कि 2.5 है। मतलब मैक्सिमम इतने एक्सलेशन तक 4 kg वाला ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक के साथ जा सकता है। अगर एक्सलेशन इससे ज़्यादा है तो फिर वो दोनों अलग अलग जाएंगे। तो अब एक बार हम लोग ये भी निकाल लेते हैं कि जब 2+4 साथ में जा रहे हैं तो एक्सलेशन कितना है। उसके लिए हम पूरे को सिस्टम मानेंगे, इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स 12 न्यूटन लग रहा है, तो एक्सलेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जो कि 2 आया हमारा। तो 4 kg वाला ब्लॉक यहाँ पे मैक्सिमम 2.5 तक साथ में जा सकता है, और साथ में जा रहे तो एक्सलेशन 2 है, तो फिर ये साथ में जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 2.5 तक साथ में जा सकता है, तो 2 तक तो साथ में जाएगा ही। तो
इन लोग दोनों साथ में जाएंगे और इनका एक्सेलेरेशन 2 होगा। तो 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना आ गया? 2। इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इसका मास 50 kg दिया हुआ है। इसका मिनिमम मास निकालना है ताकि ये स्टेशनरी रहे। तो अगर मैं यहाँ पे इसका फोर्स देखूंगा तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, एक तो mg साइन थीटा, mg हो जाएगा 500, साइन थीटा का वैल्यू 3/5 होगा, तो ये 300 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन देखेंगे तो फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे म्यू mg cos थीटा, म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.6, mg 500 है और cos थीटा 4/5 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 240 न्यूटन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 240 न्यूटन। अब यहाँ पे मिनिमम मास पूछा है, तो मिनिमम मास में क्या होगा कि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड होना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। अब अगर मुझे मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूं, तो इस पूरे सिस्टम में ये 300 लग रहा है, ये 240 लग रहा है, और यहाँ पे नीचे की तरफ इसका mg लगेगा जो कि 10m होगा। अब इस पूरे सिस्टम को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, तो 300 को किसके इक्वल होना पड़ेगा? 240 प्लस 10m। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा 6 kg। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ये एक ट्रक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक का मास 1 kg है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.6 है, और इस ट्रक का एक्सेलरेशन गिवन है 5 है। अब ये ट्रक का एक्सेलरेशन 5 है, तो ब्लॉक भी ट्रक के साथ साथ जाएगा, तो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 5। तो इनके बीच में फ्रिक्शन ब्लॉक पे आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन आगे की तरफ है तो फोर्स भी आगे की तरफ ही लगना पड़ेगा, तभी उसकी वजह से एक्सेलेरेशन आएगा। तो ये फ्रिक्शन का हम वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? m इंटू ए, जो कि 5 न्यूटन आएगा। फिर हम लोग मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है वो भी निकाल लेंगे, जो कि कितना होगा? म्यू एस इंटू एम जी, जो कि कितना आ जाएगा? म्यू एस 0.6 है और एम जी 10 है, तो 6 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 6 न्यूटन लग सकता है, और इन दोनों को साथ में लेके जाने के लिए हमें 5 न्यूटन की ज़रूरत है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5 न्यूटन ही लगेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा 5 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 35। दो ब्लॉक है ए और बी। ए का मास 10 kg है, बी का मास 5 kg है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। तो सी का मिनिमम मास पूछा है ताकि वहीं पे कोई स्लाइडिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं पूरे को सिस्टम मानूं, इस पूरे सिस्टम में इस डायरेक्शन में इसका mg फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? म्यू इंटू एम जी, मास m प्लस 10 आएगा, और g का वैल्यू 10 है। अब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये दोनों फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा m का वैल्यू आ जाएगा 15। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36।
ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मास है 10 kg, इसका मास है 5 kg, ये एंगल है 30 डिग्री। तो एक्सेलेरेशन बताना है और सारी सरफेस स्मूथ है। तो अब फिर से मैं इस पूरे को सिस्टम मानूंगा। इस सिस्टम में नीचे की तरफ यहाँ पे mg लग रहा है 50, इस डायरेक्शन में mg का साइन कंपोनेंट आ रहा है, mg का वैल्यू 100 है और थीटा 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री हाफ हो जाएगा, तो 50 आ रहा है। तो इस पूरे सिस्टम में इधर 50 लग रहा है, इधर 50 लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 है, तो एक्सेलेरेशन भी कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ओके, थैंक यू।